मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हाँ, इसके पहले हम लोग साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान को पढ़ चुके हैं। आइए आज भारत का सर्वोच्च पुरस्कार अगर कहा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है। तो आइए आज इसके बारे में हम जानते हैं क्या है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। भारतीय साहित्य के विकास में श्री शांति प्रसाद जैन व रमा जैन ने 1961 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना की है। हमने आपसे क्या बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। हाँ, इसे अगर देखा जाए तो संविधान की 8वीं सूची में है। यहाँ देखिए, संविधान की 8वीं सूची में है। हाँ, संविधान के 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में है। हाँ, यहाँ हम देखें संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कारों के बारे में हिंदी से संबंधित 8वीं अनुसूची में बताया गया है। तो हमने आपको बताया कि भारतीय साहित्य विकास के लिए शांति प्रसाद जैन और रमा जैन ने 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना की है। तो अगर देखा जाए इसकी पुरस्कार राशि के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ रुपए और प्रशस्ति पत्र के साथ वाग देवी की प्रतीक मूर्ति दी जाती है, जो किसकी बनी होती है, कांस्य की बनी होती है। अब हम पुरस्कार इसलिए यहाँ नहीं बताए हैं क्योंकि पुरस्कारों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जब अगर हम देखें 1961 में अगर हम देखें ज्ञानपीठ की पुरस्कार की शुरुआत जब हुई थी तो 1961 ईस्वी में सबसे पहले इसको 1 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन बाद में संशोधन करके सन 2000 में इसे 7 लाख रुपए कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें 2015 में अगर देखें तो यही राशि 11 लाख रुपए कर दी गई है। हाँ, 2015 में अगर हम देखें तो 11 लाख रुपए कर दी गई है। अगर अब देखें वर्तमान में 2024 में हम देखें तो इसकी राशि जो है 21 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक, 21 लाख रुपए। अगर आपसे पूछे कोई इस समय वर्तमान में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है तो आपको बताना है 21 लाख रुपए है। अगर 2015 में देखें तो 11 लाख रुपए थी। अगर 2005 में देखें तो 7 लाख रुपए थी। शुरुआती दौर अगर 1961 में हम देखें तो 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है, आइए इसके बाद हम और कुछ देखते हैं इसके बारे में। देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमसे अगर कोई पूछ ले कि इस समय ज्ञानपीठ पुरस्कार के अध्यक्ष कौन हैं, तो हम आपको बताएंगे वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे। यहाँ पर देखिए वर्तमान अध्यक्ष। हाँ, वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो एक नाम आता है श्री एस डी शर्मा। श्री एस डी शर्मा। हाँ, हम आपसे बताएं इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के अध्यक्ष कौन है तो एस डी शर्मा हैं। हाँ, अगर इसके पहले देखा जाए इनके पहले जो है कौन हो जाते हैं, एक नाम आता है लक्ष्मीमल सिंघवी। हाँ, लक्ष्मीमल सिंघवी। हाँ, नाम क्या आ जाता है, लक्ष्मीमल सिंघवी। ये जो है हो जाते हैं इसके पहले। अगर देखा जाए आपसे पूछे लक्ष्मीमल सिंघवी के बाद इस समय वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अध्यक्ष कौन है तो हमको डी एस शर्मा को बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें आपको बता चुके हैं 1961 में इसकी स्थापना हुई है और संविधान के 8वीं अनुसूची में ज्ञानपीठ पुरस्कार या पुरस्कारों के बारे में बताया गया है। हाँ, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भारतीय। अगर देखा जाए तो ऐसे सबसे पहला अगर हम देखें, हाँ यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला पुरस्कार। हाँ, प्रथम पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार
प्रथम पुरस्कार एक आ जाते हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है जी शंकर, जी शंकर कुरूप। हाँ, अगर हम देखें सबसे पहला पुरस्कार अगर पूछें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो जी शंकर कुरूप है जो 1965 ईस्वी में मिला है। 1965 में, हाँ 61 में शुरुआत हो गई थी लेकिन इसे 65 में दिया जाना शुरू किया गया। ठीक है, अगर इनको हम देखें जी शंकर कुरूप को, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मलयालम भाषा के लिए मलयालम भाषा के लिए दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, अगर हम आपसे पहले आपसे ये प्रश्न हो सकता है पूछ ले, नहीं तो ये प्रश्न जीएस का है कि सबसे पहले अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो जी शंकर कुरूप है। 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए इन्हें पहला पुरस्कार दिया गया है। लेकिन अब हमको अगर देखा जाए तो यहाँ अन्य विषय से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपने हिंदी से मतलब है कि हिंदी में किन भाषाओं, हाँ किन रचनाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आइए एक एक रचना को हम देखते हैं और रचनाकार देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ नंबर एक पे अगर हम आपसे बात करें तो नंबर एक में सन आ जाता है 1968। हाँ 1968 की बात करें, 61 में शुरुआत हुई है, 65 में जी शंकर कुरूप को मिला है, उसके बाद और मिला होगा लेकिन उससे हमको बहुत विशेष मतलब नहीं, हमको सिर्फ अपने हिंदी से सब्जेक्ट से मतलब है। तो 1968 में अगर हम देखें तो एक रचना आती है चिदम्बरा, चिदम्बरा। अगर देखें चिदम्बरा किस विधा की काव्य हो जाएगा, तो ये जो है देखेंगे हाँ काव्य हो जाएगा, लेकिन रचना अगर देखें तो सुमित्र नंदन पंत की रचना हो जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो 1972 में, हाँ इसके बीच में और मिले होंगे लेकिन वो हिंदी भाषा में नहीं मिले हैं और किसी भाषा पर मिले हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम देखते हैं एक रचना आती है उर्वशी। हाँ उर्वशी को हम देखें, अगर इसकी विधा की बात करें तो ये भी काव्य हो जाएगा, और काव्य किसका होगा, रामधारी सिंह दिनकर का। हाँ रामधारी सिंह दिनकर। हाँ तीसरे नंबर पर हम देखें, तीसरे नंबर पर 1978 में अगर हम देखें, हाँ 1978 ईस्वी में तो एक रचना आती है कितने नाव में कितनी बार, कितने नाव में कितनी नाव में कितनी बार, हाँ कितनी बार। तो यहाँ आप देखिए इसकी विधा की हम बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी काव्य हो जाएगा। अगर हम रचना की बात करें किसकी रचना हो जाएगी, तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय जी की रचना हो जाएगी। अगर चौथे नंबर पर हम देखें हिंदी से संबंधित एक रचना आती है 1982 की। हाँ 1982 में अगर हम देखें तो एक रचना आती है यामा। यामा को अगर हम देखें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इसे मिला है। अगर इसको विधा देखें तो काव्य हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। हाँ महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हाँ अगर देखें हम एक नोट देखिए, नोट में आपको क्या लिखना है कि 1900, हाँ यहाँ देखिए 1982 के बाद अगर हम देखें 1982 के बाद से यह पुरस्कार 1982 के बाद से यह पुरस्कार किसी विशेष रचना पर, किसी विशेष रचना पर, किसी विशेष रचना पर ना देकर, किसी विशेष रचना पर ना देकर संपूर्ण साहित्य, हाँ संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा है।
दिया जाने लगा है। ठीक है। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं आपसे अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हमने आपको बताया 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1965 में जी शंकर कुरूप जी को मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। इसके बाद अगर देखें हिंदी में 1968 ईस्वी में एक रचना आती है चिदम्बरा, जो कि विधा काव्य है और सुमित्रानंदन पंत की रचना है। हाँ, 1972 में देखें उर्वशी, इसकी भी विधा काव्य है और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगर 1978 में देखें कितनी नाव में, हाँ कितनी नाव में कितनी बार, अगर आपसे कहें यहाँ पर कितनी नाव में, हाँ कितनी नाव में कितनी बार, तो आपको काव्य है और किसकी रचना है, आज्ञेय जी की रचना है। यहाँ पर 1982 में हम देखें यामा काव्य है महादेवी वर्मा जी का। उसके बाद एक नोट आता है, जानने वाली बात है, 1982 के बाद यह पुरस्कार किसी विशेष रचना पर न देकर संपूर्ण साहित्य पर दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं संपूर्ण संपूर्ण साहित्य में किन किन रचनाकार को किन समय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला अगला नंबर, अगर 5वें नंबर पर हम देखें हिंदी से संबंधित हमको जानना है तो 1992 की बात है। 1992 में एक रचनाकार आते हैं, कौन आते हैं, इनका नाम है नरेश मेहता। नरेश मेहता, हाँ इनके बारे में आपको ये जान लेना है कि इनकी किसी विशेष रचना को न देखकर इनके संपूर्ण साहित्य के आधार पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हाँ, अगला देखते हैं, अगला 6ठे नंबर पर, हाँ 1999 में अगर हम देखें 1999 ईस्वी में एक आते हैं निर्मल वर्मा जी, इनको मिला है 1999 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद देखते हैं 2005 में, 2005 ईस्वी में अगर देखें तो रचनाकार आ जाते हैं कुंवर नारायण, हाँ कुंवर नारायण को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, अगला है 2009 में, हाँ 2009 विशेष रूप से जानना है क्योंकि इसमें श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत दोनों लोगों को दिया गया था। दोनों लोगों को संयुक्त रूप से, हाँ यहाँ पर देखें दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था 2009 में, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को। अगर अगला पुरस्कार देखें 2013 में, अगर हम देखें 2013 ईस्वी में तो रचनाकार आते हैं केदारनाथ सिंह, हाँ इन्हें हम देखते हैं केदारनाथ सिंह। उसके बाद देखते हैं अगले नंबर पर आ जाते हैं 2017 ईस्वी में, ये भी रचनाकार है कृष्णा सोबती जी को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगर अभी हाल में देखा जाए 2024 की बात की जाए तो एक रचनाकार आते हैं विनोद कुमार शुक्ल, हाँ एक रचनाकार आते हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जी को 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखते हैं 1992 में नरेश मेहता को मिला है, 1999 में निर्मल वर्मा को, 2005 में कुंवर नारायण को, 2009 में हम देखें तो श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत दोनों लोगों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया था। हाँ, यहाँ पर देखें 2013 में केदारनाथ सिंह हैं, 2017 में देखें तो कृष्णा सोबती जी हैं। अगर 2024 में हम देखें तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। हाँ, इनको जो है क्या मिला है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अभी हम आपसे बताएं
हम आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताए हैं। इसके बाद छोटे छोटे दो और पुरस्कार हैं, उनको और देख लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं कौन से पुरस्कार हैं। ठीक, हाँ, एक आता है सोवियत लैंड पुरस्कार। आप देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए सोवियत लैंड पुरस्कार। हाँ, सोवियत लैंड पुरस्कार। हाँ, इसके बारे में हम देखें किसको किसको मिला है और कब मिला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सोवियत लैंड पुरस्कार। हाँ, यहाँ पर देखें तो अगर हम बात करें, यह पुरस्कार रूस सरकार द्वारा प्राप्त दिया जाता है। यह पुरस्कार रूस सरकार द्वारा रूस सरकार द्वारा हाँ मदद प्रदान किया जाता है। अगर यहाँ देखें, रूस सरकार द्वारा मदद प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। हाँ, यहाँ पर हम देखें अगर, तो पहला पुरस्कार किसे मिला है, तो हम देखते हैं पहला पुरस्कार है लोकायतन। लोकायतन अगर देखें किसकी रचना हो जाएगी, तो पंत जी की रचना हो जाएगी लोकायतन। अगर दूसरे नंबर पर हम देखें तो एक रचना आती है मिट्टी की बारात। हाँ, मिट्टी की बारात। हाँ, मिट्टी की बारात अगर हम देखें तो शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। शिव मंगल सिंह सुमन। हाँ, शिव मंगल सिंह सुमन हो जाएंगे। अगले नंबर पर हम देखते हैं, हाँ, भारत में अंग्रेजी। अगली रचना है भारत में अंग्रेजी। भारत में अंग्रेजी राज व मार्क्सवाद। हाँ, यहाँ पर हम देखें भारत में अंग्रेजी राज व मार्क्सवाद अगर देखें किसकी रचना है, तो रामविलास शर्मा। हाँ, रामविलास शर्मा जी हैं। अगर हम देखें तो रामविलास शर्मा। अगला देखते हैं, चौथा देखते हैं झीनी झीनी बीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया। अगर हम देखें झीनी झीनी बीनी चदरिया किसकी है, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है। हाँ, बिस अब्दुल हाँ बिस्मिल्लाह की रचना है। कौन सी है? झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है। अगली हम देखते हैं अमृत और विष। अमृत और विष। हाँ, देखें अमृत और विष अगर किसकी रचना है, तो अमृत लाल नागर की रचना है। अमृत लाल नागर। अमृतलाल नागर की रचना है। हाँ, इन्हीं रचनाओं पर, हाँ आप देखिए सोवियत लैंड पुरस्कार। यह पुरस्कार रूस सरकार द्वारा मदद प्रदान किया जाता है, जबकि भारत सरकार द्वारा मिलता है। ठीक है, अगर पहली रचना देखें किस पर सोवियत लैंड मिला है, तो एक रचना लोकायतन है जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। दूसरी रचना मिट्टी की बारात है। मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। भारत में अंग्रेजी राज व मार्क्सवाद रामविलास शर्मा की रचना है। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है। अमृत और विष अमृतलाल नागर की रचना है। इन रचनाओं पर सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं सरस्वती सम्मान। हाँ, अगला पुरस्कार देखते हैं सरस्वती पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार अगर हम देखें सरस्वती पुरस्कार को देखिए, तो सबसे पहले किसे मिला है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सरस्वती की बात आ जाए
तो 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान किसकी रचना? 10 द्वार से सोपान जो है किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की रचना है। जो विधा अगर हम देखें तो कौन सी हो जाएगी? आत्मकथा की विधा हो जाएगी। अगर दूसरे नंबर पर हम देखें, दूसरे नंबर पर देखें नाटक जारी है, नाटक जारी है। हाँ, अगर हम देखें नाटक जारी है, अगर देखें तो कौन सी विधा हो जाएगी? काव्य हो जाएगा। और रचना किसकी हो जाएगी? लीलाधर जगुड़ी। हाँ, लीलाधर जगुड़ी की रचना है। हाँ, विधा क्या है? विधा काव्य है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगली रचना धूल पौधों पर। धूल पौधों पर, धूल पौधों पर अगर हम देखें किसकी रचना हो जाएगी? तो गोविंद मिश्र की रचना हो जाएगी। गोविंद मिश्र, गोविंद मिश्र की रचना हो जाएगी। अगर हम विधा की बात, हाँ, समय अगर देखें 2013 और देखें उपन्यास। हाँ, अगर इसका नाटक जारी का अगर देखें हम तब 1997 में इसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हरिवंश राय बच्चन की अगर हम देखें तो 1991 में, हाँ, 1991 में इसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं अगली रचना कौन सी है। अगली रचना है चित चेते। चित चेते, चित चेते को हम देखें तो पद्मा सचदेवा की रचना है। पद्मा सचदेवा की रचना है। पद्मा सचदेवा। उसके बाद अगला हम देखते हैं सनातन। अगली रचना कौन सी हो जाती है? सनातन। सनातन किसका हो जाएगा? शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले। हाँ, शरण कुमार लिम्बाले हो जाएंगे। इनकी कौन सी रचना है? सनातन है। अगर इसका देखें विषय वस्तु तो उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, हाँ, शरत सतीश देख रहे हैं मैं तो यहाँ हूँ। अगली रचना है मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो यहाँ हूँ अगर देखें तो रामदरस मिश्र की रचना हो जाएगी। रामदरस मिश्र की रचना हो जाएगी। रामदरस मिश्र की रचना हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं 10 द्वार से सोपान हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आत्मकथा 1991 ईस्वी में इसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। नाटक जारी है लीलाधर जगुड़ी का। काव्य 1997 में मिला है। धूल पौधों पर गोविंद मिश्र की 2003 की 13 की रचना है। और विधा देखें तो उपन्यास है। चित चेते पद्मा सचदेवा की रचना है। सनातन शरण कुमार लिम्बाले की रचना है। जो विधा अगर देखें तो उपन्यास है। मैं तो यहाँ हूँ रामदरस मिश्र की रचना है। रामदरस मिश्र की कौन सी रचना है? मैं तो यहाँ हूँ। हाँ, आइए मित्रों, इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ ऐसे रचनाकार हैं जिन्हें एक से अधिक पुरस्कार मिले हैं। वो कौन कौन से मिले हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो ठीक है, हाँ, अगर हम देखें पुरस्कार एक से अधिक पुरस्कार, एक से अधिक पुरस्कार, अधिक पुरस्कार, पुरस्कार मिलने वाले व्यक्ति, अगर हम देखें एक से अधिक पुरस्कार मिलने वाले व्यक्ति में हम देखें तो कौन कौन हो जाएंगे। आइए उनको देखते हैं। व्यक्ति, हाँ, यहाँ पर देखते हैं एक पुरस्कार अगर हम देखें कौन सा पुरस्कार हो जाएगा एक बार देखते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले नंबर पर महादेवी वर्मा जी को, महादेवी वर्मा, अगर इनको हम देखें तो कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं एक बार इनको देखते हैं। सबसे पहला भारत भारती
हाँ, भारत भारती पुरस्कार। हाँ, भारत भारती पुरस्कार मिला है। अगर हम दूसरा देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर देखें अगला पुरस्कार तो मंगला प्रसाद पारितोषिक। पारितोषिक पुरस्कार। हाँ, देखिए महादेवी वर्मा जी को अगर हम देखें तो 3 पुरस्कार मिला है। एक कौन सा मिला है? एक मिला है भारत भारती पुरस्कार। और हम देखें दूसरा जो है, दूसरा कौन सा मिला है? दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और अगर देखें तीसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको मिला है। किनको मिला है? महादेवी वर्मा जी को। इनके बाद दूसरे व्यक्तित्व को हम देखें। हाँ, अगर रचना की बात की जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको यामा पर मिला है। अगर मंगला प्रसाद पारितोषिक की हम बात करें तो इनकी रचना रस्म और नीरजा नीरजा रस्म और नीरजा पर इन्हें कौन सा पुरस्कार? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। ठीक है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को अगर हम देखें तो इनको 2 पुरस्कार मिला है। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना हो जाएगी? इनकी रचना हो जाएगी उर्वशी। और दूसरा पुरस्कार अगर हम देखें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो हम देखें संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय। हाँ, इस रचना पर मिला है। तो हम देखें महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा रचना पर, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार रस्म और नीरजा पर मिला है। अगर दूसरे नंबर पर हम देखें तो रामधारी सिंह दिनकर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको उर्वशी पर मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो संस्कृत के 4 अध्याय रचना एक इनकी है। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, आइए इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, आगे हम देखते हैं तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो नंबर 3 पर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? नंबर 3 पर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। अगर इनको हम देखें तो इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको साहित्य अकादमी मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और दूसरे नंबर पर देखें तो सरस्वती पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सरस्वती पुरस्कार। हाँ, सरस्वती पुरस्कार। अगर अगला नंबर देखें, नंबर 4 पर हम देखें तो कौन हो जाएंगे? एक आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को हम देखें कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले अगर हम देखें ज्ञानपीठ पुरस्कार। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगर पहले नंबर पर देखें ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरे नंबर पर देखें साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार दूसरे नंबर पर। हाँ, अगर देखें तीसरे नंबर पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो सोवियत लैंड पुरस्कार। सोवियत लैंड पुरस्कार। हाँ, सोवियत लैंड पुरस्कार अगर हम देखें तो सुमित्रा नंद
सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। अगर हम 5वें नंबर पर देखें तो कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। अगर हम देखें रामविलास शर्मा को, हम देखें कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हो जाएगा, तो रामविलास शर्मा को अगर हम देखें तो सबसे पहले इन्हें, हाँ, सबसे पहले इन्हें व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, और दूसरे नंबर पर अगर देखें तो भारत भारती पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, और तीसरे नंबर पर देखें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाँ, अगर देखें साहित्य अकादमी पुरस्कार के बाद एक और मिला है, सोवियत लैंड पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार। हाँ, यहाँ पर देखें रामविलास शर्मा की अगर हम बात करें, सबसे पहले व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड और भारत भारती पुरस्कार मिला है। तो मित्रों, आज देखें हरवंश राय बच्चन साहित्य अकादमी सरस्वती सम्मान, हाँ, सुमित्रा नंदन पंत को देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। अगले नंबर पर देखें 5वें नंबर पर रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे व्यास सम्मान, भारत भारती पुरस्कार, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड पुरस्कार। तो मित्रों, आज हमसे जितना हो सका है उतने पुरस्कार के बारे में आप लोगों को जानकारी दिए हैं। बस पुरस्कार यहीं तक समाप्त है। इतने पुरस्कार ही हैं जो आपकी कुछ रचनाओं पर मिले हुए हैं। तो हिंदी से संबंधित हमको रचनाओं की जानकारी या पुरस्कार को हमको हिंदी के बारे में जानकारी करना है, परीक्षाओं में हिंदी से पूछा जाता है, तो हिंदी से ही हमको आगे चलना है। तो बस पुरस्कारों में इतना ही, बाकी अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।